हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आज देखने वाले हैं जहां से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? ये विश्व बैंक, WB, विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? अमेरिका में। अच्छा, एक बात कर लेते हैं। 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें जो 100% जल होगा, इसमें से 80% जो जल यूज़ करेगा वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और जो 20% जल होगा वो 20% जल का यूज़ कौन करेगा? भारत। सिंधु नदी निकलती कहाँ से? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर, तिब्बत। मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? 5 में से जैसे झेलम हो गया एक, तो एक नदी कौन सी है? झेलम। दूसरी चिनाब है। तीसरी नदी, सहायक नदी, रावी नदी है। व्यास नदी, व्यास नदी चौथी सहायक नदी व्यास नदी है। और पांचवी कौन सी है? सतलज। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, हम याद रखेंगे सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी। इस नदी का, सतलज का भी जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर होता है? ये भी मानसरोवर झील से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर चिनाव नदी पर सलाल परियोजना है, सलाल बांध है। रावी नदी पर 3 बांध है। रावी पर कौन सा है? 3 है। चिनाब पर कौन सा है? सलाल। ये भी याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब आया था? तो गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था, हमें याद रखना है। इसकी बात करें गंगा की सफाई के लिए, यहाँ कह सकते हैं गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए, कब लाया गया था? 14 जनवरी 1986 को। ठीक है। ये किस लिए लाया गया था? गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। इसमें कुछ नदियाँ जोड़ी गई थी। इसमें नदियाँ शामिल कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी? यमुना नदी शामिल थी इसमें, गोमती नदी थी शामिल। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दामोदर नदी थी, और एक जो है महानंदा। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये इसमें मिलाई गई थी गंगा एक्शन प्लान में। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा, वो देख लेते हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी है जो बैतूल से निकलती है। बैतूल, बैतूल में कहाँ से? मुल्ताई ना, मुल्ताई जगह से, मुल्ताई। और ये कहाँ पर है? MP में स्थित है। ये पूर्व से पश्चिम चलती है, यानी कि पूर्व से लेके कहाँ पर जाती है? ये पश्चिम की तरफ उल्टी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक। इसके बाद हम देखेंगे अमरकंटक से एक सोन नदी निकलती है। ठीक है, वो पूर्व की तरफ चली जाती है। और ये नर्मदा नदी कहाँ से जाती है? पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ बहती है। ये दोनों नदियाँ ही ऐसी हैं कि ये उल्टी बहती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? नंदा देवी चोटी की बात करें तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत पर्वत, महाभारत पर्वत की बात करें तो महाभारत पर्वत कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिससे माउंट में क्या, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं इसकी 50 भी दी गई है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी आंसर करना है। ठीक है, 8,848 मीटर हो गया। उसके बाद कंचनजंगा भारत में स्थित है। भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी और विश्व की तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी, ये कहाँ पर है? भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। तो इसमें हम याद रखेंगे जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस नदी को जैविक मरुस्थल। ये प्रदूषित नदी भी है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ये, प्रदूषित नदी है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? ये हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी, किस नदी की सहायक नदी है? तो हुगली की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? इसी दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में है ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। और गंगा की बात करें, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जब मिलती हैं इसके बाद इसे क्या कहा जाता है? मेघना। इसे क्या बोला जाता है? मेघना।
और ये बाद में ये किस डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में किस नाम से बोला जाता है? उसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है और असम में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप कहाँ पर है? यहीं पर है, उसका नाम क्या है? मांजुली। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। टोटल कितने? 7 महाद्वीप हैं। छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इनका क्रम देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? पहले एशिया, ठीक है, 1 नंबर पर। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका हो जाएगा, ये दूसरे पर हो गया। उसके बाद दोनों अमेरिका हैं, पहले कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, 4 नंबर पर। 5 नंबर पर क्या है? अमेरिका निकल गया। उसके बाद 5 के बाद है आर्कटिक महासागर, जो आर्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 5वीं पर है। 6वीं पर यूरोप कितने पर है? 6वें स्थान पर है। और ऑस्ट्रेलिया कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो ये थे इसके घटते क्रम में 7 महाद्वीप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8वां, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? हमें याद रखना है बैकाल झील है। और ये कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो यही खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील। सबसे लवणी झील कौन सी है? वॉन झील, ये सर्वाधिक लवणी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? तुर्की में, इसे हम टर्की बोलते हैं, तुर्की में स्थित है। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के बीच है। और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मृत सागर, ये लवणी झील है, 2nd नंबर की लवणी झील है। और इसमें क्या होता है? ये कहाँ पर है? इजराइल जॉर्डन, जो इजराइल है इसकी सीमा पर है, इजराइल और जॉर्डन की, इजराइल और जॉर्डन। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी। 1000 झीलों की भूमि कौन सी है? फिनलैंड, हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष, नौसेना की बात करें, एडमिरल होता है इसका पद। तो एडमिरल, एडमिरल एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार इनके वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? वीआर चौधरी हैं वर्तमान में। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थल सेना अध्यक्ष, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? मनोज पांडे, मनोज पांडे। और अगर हम बात करें फर्स्ट सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 2nd कौन है? अभी जो है मनोज मुकुंद नरवाने हैं, मनोज मुकुंद, ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम बिरला, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पी थम्बीदुर हैं, पी थम्बीदुर। इसकी बात करें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब इसके बाद एक बात कर लेते हैं, विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री तो एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। उड्डयन मंत्री कौन है? ये उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया।